Assalamu alaikum. My name is Junaid and I will teach you mathematics. Our first lecture is chapter 7 linear equations and inequalities. सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इक्वेशन क्या होती है। तो बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम ये इक्वेशन को डिफाइन किस तरह कर सकते हैं। An algebraic expression which contain the sign of equality is called equation. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई भी algebraic expression है, like फॉर एग्जाम्पल 2x plus 1 is an algebraic expression if the algebraic expression contains the sign of equality is called, ये sign of equality हमारे पास आ जाएगा अगर कोई भी algebraic expression sign of equality contain करता है तो उसको हम कहेंगे कि ये equation है। एंड अगर हम उसके बाद इक्वेशन की टाइप्स पे आ जाते हैं। हमारे पास इक्वेशन की जो टाइप्स है लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, अप टू सो ऑन। तो हमारा जो टॉपिक है हम इसमें लीनियर इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। एन इक्वेशन हुज डिग्री इज 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। अब डिग्री क्या होती है? अगर हम डिस्कस करें कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन लेते हैं हम 2x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है। डिग्री को हम डिफाइन करते हैं द हाईएस्ट पावर ऑफ इन्वॉल्विंग वेरिएबल इन एन इक्वेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में जो इन्वॉल्विंग वेरिएबल है वो x है और x की यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे 2 पावर है। तो डिग्री क्या कहते हैं कि हम द हाईएस्ट पावर ऑफ इन्वॉल्विंग वेरिएबल इन एन इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में इन्वॉल्विंग वेरिएबल x है और उसकी x की हाईएस्ट पावर 2 है। तो इस इक्वेशन की डिग्री क्या होगी? डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 2। मीन इसमें x की मैक्सिमम या हाईएस्ट पावर 2 है तो इस इक्वेशन की डिग्री 2 होगी। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में इन्वॉल्विंग वेरिएबल x है और x की अगर हम हाईएस्ट पावर देखें तो वो 1 है। तो इसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 1। तो अगर लेट वी हैव एन इक्वेशन हुज डिग्री इज 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। अगर किसी भी इक्वेशन की डिग्री 1 से ग्रेटर होगी तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। तो इसलिए कोई भी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होगी तो उसको हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। एंड फर्दर the second definition, the highest power of involving variable is 1 is called linear equation. For example, x plus 1 is equal to 0। इस इक्वेशन में अगर हम देखें x की हाईएस्ट पावर 1 है तो इसको हम लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं। So 2x plus b is equal to c where b, c are belongs to set of real number, so is a linear equation, and 2x plus y is equal to 1 is also linear equation of two variables। अगर किसी भी लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स आते हैं तो उसको हम बाइलीनियर इक्वेशन कहते हैं और अगर 1 वेरिएबल इन्वॉल्व है देन वी कैन से मोनोलीनियर इक्वेशन। अगर हम उसको बाय नेम देते हैं लाइक so there are many applications of linear equation in real life problems। and for example, अगर हम एक इक्वेशन ले लेते हैं लाइक 2 वेरिएबल्स लेते हैं x and y where x is a number of books and y denotes the number of copies। so x plus y mean 1 book and copy को ऐड करें उनकी प्राइस 20 है and 2 books and 3 copies की प्राइस 80 है। so what is the single price of single book and copy, या इन अलग-अलग अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो किस तरह निकाल सकते हैं? तो ये हमारे पास 2 इक्वेशंस आ जाएंगी और अगर हम इनकी कोफिशिएंट्स इक्वल करके इनको सब्ट्रैक्ट करके x एंड y की वैल्यू फाइंड कर लें तो हम अलग से प्राइसेस फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे ये शॉर्ट सी समरी है कि हम लीनियर इक्वेशन क्या होती है या इक्वेशन की टाइप्स। हम इक्वेशन को
किस तरह जस्टिफाई करेंगे कि ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। अगर कोई भी इक्वेशन जिसमें इन्वॉल्विंग वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 आ जाए तो उसको हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। अगर 1 से ग्रेटर आ जाए तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। ओके, सो वी डिस्कस एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 को अगर हम देखें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 2/3x माइनस 1/2x इज इक्वल टू x प्लस 1/6। ओके, सो सबसे पहले आप चेक करें कि ये साइन ऑफ इक्वालिटी कंटेन कर रही है इक्वेशन। यस, टू एक्सप्रेशंस के दरमियान में साइन ऑफ इक्वालिटी है तो इसे हम इक्वेशन कह सकते हैं। उसके बाद देखें तो इसमें वेरिएबल x इन्वॉल्व है और x की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है। सो इज़ अ लीनियर इक्वेशन। सो आवर टारगेट इज़ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब अगर हम देखें तो x के यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स हैं वो फ्रैक्शन फॉर्म में है, और जब भी फ्रैक्शंस में नंबर्स आ जाते हैं हमारे पास, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों, तो हम वहाँ पे एलसीएम लेते हैं, एंड एलसीएम विद द हेल्प ऑफ एलसीएम we can solve our equation or expressions. So अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें तो डिनोमिनेटर्स 3 and 2 आ रहा है, और 3 and 2 का एलसीएम ले तो वो 6 आता है। सो द एलसीएम इज 6 एंड 3 को 6 पे डिवाइड करें आंसर 2 आएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4x माइनस 2 को 6 पे डिवाइड करें आंसर इज 3। 3 1 3 x साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एज इट आ जाएगा। और राइट साइड पे देखें तो x का डिनोमिनेटर 1 है एंड 1/6, तो एलसीएम 6 आ जाएगा। 1 को डिवाइड करें 6 पे तो आंसर 6 आएगा, और x से मल्टीप्लाई करें 6x प्लस 1। सो 6 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 मल्टीप्लाई बाय 4x माइनस 3 ओवर 6 इज इक्वल टू 6x प्लस 1। ये 6 कैंसिल हो जाएगा। 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 6x प्लस 1। सो 4x में से 3x सब्ट्रैक्ट होगा। सेम वेरिएबल्स ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो उनके कोफिशिएंट्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे x आ जाएगा 6x प्लस 1। 1 को इधर ले जाएंगे, x को इधर ले आएंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 6x प्लस 1 एंड देन 6x माइनस x इज इक्वल टू, ये प्लस 1 है इधर जाके माइनस 1 हो जाएगा, एंड 5x इज इक्वल टू माइनस 1। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ x इज माइनस 1/5। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ जाएगा -1/5। उसके बाद अगर हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखें, x माइनस 3/3 माइनस x माइनस 2/2 इज इक्वल टू -1। ओके, सबसे पहले हम इसका एलसीएम फाइंड करें तो एलसीएम 6 आता है। लेफ्ट साइड का एलसीएम 6 आता है। सो 6 को मल्टीप्लाई कर दें हर एवरी टर्म से, ईच टर्म से, तो क्या आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3/3 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2/2 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय -1। ओके, then 3 1s are 3, 3 2s are 6, 2 into x minus 3 minus 2 1s are 2, 2 3s are 6, 3 multiplied by x minus 2 is equal to -6, and इसको simplify कर दें 2x minus 3 2s are 6 minus 3x minus 3 2s are 6 is equal to -6, and then 2x minus 6 minus 3x minus plus 6 इज इक्वल टू -6। ये माइनस का 6 प्लस का 6 कैंसिल हो जाएगा, एंड 2x माइनस 3x इज इक्वल टू -6, एंड देन 2x माइनस 3x, द रिमेनिंग टर्म्स इज -x इज इक्वल टू -6। दोनों साइड से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 एंड सोल्यूशन सेट इज
6। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा और यही हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी। एंड हम इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं कि आप यहाँ से एलसीएम लें एंड देन एलसीएम को हर टर्म से मल्टीप्लाई ना करें और एलसीएम को सॉल्व करें, देन जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में किया, वो मेथड भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। 2 मेथड करवा दें, जो आपको इजी लगे वही फॉलो कर लें। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। एंड नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह अगेन मैं इसको थोड़ा रिवाइज भी कर दूंगा। थैंक यू।